हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साम के स्वरमय स्वरूप को कहते हैं ए गान, बी छंद, सी कल्प या डी व्याकरण। तो इसका सही आंसर है ए साम। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। साम के स्वरमय स्वरूप को गान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 2 मिनट। क्या कहते हैं? गान कहते हैं। साम गायन में 3 गायक होते हैं, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता तथा शेष 2 सहयोगी होते हैं। ठीक है, जो मेन गायक होता है वो उद्गाता होता है। सामगान के प्रमुख 5 वेद होते हैं। हिंकार या हुंकार, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा उद्गीत, चौथा प्रतिहार और पांचवा निधन। सामगान में स्वरों का विशेष महत्व है। साम के आरंभ में ओम स्वर से शुरू करने की परंपरा थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सालांग सूड़ प्रबंध के प्रकार हैं ए 4, बी 5, सी 7, डी 10। सही आंसर है इसका सी 7। ठीक है, सालांग सूड़ प्रबंध के 7 प्रकार हैं। चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है ध्रुव, ये देख सकते हैं। सालांग सूड़ के 7 प्रकार हैं। इनके जो नाम हैं वो हैं ध्रुव, मढ़य, प्रतिमढ़य, निस्सा रुक, अड्डा या रास और 7वां एक ताली। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। यदि बिलावल के स्वरों में मध्यम को षडज मान लें तब किस राग के स्वर प्राप्त होंगे? ए काफी, बी यमन, सी पूर्वी या डी देवगिरी बिलावल। तो आपका सही आंसर है बी यमन प्राप्त होगा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसे कुछ ज्यादा ही छोटा करना पड़ रहा है। ये इतना आएगा। ठीक है, बिलावल के स्वरों में मध्यम को षडज मानने पर यमन स्वरों की प्राप्ति होती है। यमन कल्याण ठट का राग है। जाति संपूर्ण, संपूर्ण वादी ग, संवादी नी, समाधि नी, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। अब काफी पे आते हैं। काफी ठाट काफी का ही है और जाति संपूर्ण संपूर्ण है। वादी प है, संवादी सा है और गायन समय मध्य रात्रि है। पूर्वी पे आते हैं। पूर्वी ठाट का राग, जाति संपूर्ण संपूर्ण है। पूर्वी ही ठाट का राग है पूर्वी, और जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण है। वादी ग है, संवादी नी है और गायन समय है दिन का अंतिम प्रहर। देवगिरी बिलावल पे आते हैं। बिलावल ठाट का राग है ये और जाति है औड़व संपूर्ण, वादी सा, संवादी प, गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। तो ये है पूरा डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। ये सूची दे रखी है। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए तथा सही कुट को चुनिए। सूची 1 में विलासखानी तोड़ी, तिलक कामोद, सी मुल्तानी, डी देसी। सूची 2 में खमास ठाट, भैरवी ठाट, आसावरी ठाट और तोड़ी ठाट। अब इसको मिलाना है आपको। इसका मैं कुट आपको दिखा देता हूं। तो ये इसका कुट है।
तो इसका सही आंसर डी है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखिए, जो डी का पहले ए का 2 होगा तो विलासखानी तोड़ी है वो भैरवी ठाट का है। ठीक है, और बी का 1 हो जाएगा तिलक कामोद क्या हो जाएगा, खमास ठाट का है। उसके बाद सी का 4 हो जाएगा मुल्तानी तोड़ी ठाट का है, और देसी आसावरी ठाट का है। तो ये थे इसके आंसर। आगे चलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ नीचे, विलासखानी तोड़ी भैरवी ठाट का है, तिलक कामोद खमास ठाट का है, मुल्तानी तोड़ी ठाट का है, देसी आसावरी ठाट का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी ताल भिन्न है, आड़ा चौताल, धमाल, धमार, और सी दीपचंदी, या डी सूल ताल? तो इसका सही आंसर है तो इसमें जो सूल ताल, डी होगा इसका आंसर। अब कैसे ये भी देख लेते हैं। सूल ताल जो है वो 10 मात्रा की ताल है। इस ताल की संगत ध्रुपद अंग की गायकी के साथ की जाती है। इसमें 5 विभाग होते हैं। 1, 5, 7 पर ताली तथा 3, 9 पर खाली पड़ती है। धा धा दिनता किट धा तिटकट गदिगन धा। आड़ा चौताल, धमार, दीपचंदी 14 मात्रा की ताल है। ठीक है, ये भिन्नता है वो 10 मात्रा की है, और ये तीनों 14। ये हमेशा याद रखना, आड़ा चौताल इस पता ही चल रहा है इससे कि 14 ताल है। धमार तो ऐसे भी याद होगा आपको, और दीपचंदी भी है, वो भी 14 मात्रा। ये तीनों 14 मात्रा की तालें हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। स्वर मेल कला निधि के लेखक कौन है? रामात्य, या बी पुंडरिक विठल, लोचन, या सोमनाथ? तो सही आंसर है इसका ए रामामात्य, इसका सही आंसर है। स्वरमेल कला निधि 1550 ईस्वी में रामामात्यकृत द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में 5 अध्याय होते हैं। अध्याय के नाम जो है, उपोद्राघात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण और राग प्रकरण। ये पहले भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। रामामात्य जी ने 20 ठाटों से 63 राग माने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने 20 ठाट माने हैं रामात्य जी ने, और 63 राग माने हैं। ये चीज याद रखना, जिसमें से 7 शुद्ध और 7 विकृत माने हैं इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत ही मुझे थोड़ा अजीब सा ये लग रहा है कि 7 शुद्ध मान लिए, 7 विकृत मान लिए। ठीक है, 7 शुद्ध हो गए और 7 विकृत हो गए, तो कितने हो गए? 14 हो गए ना। हाँ, तो 6 कौन से इन्होंने माने? विकृत में तो तीव्र भी आ गया और वो भी आ गया, कोमल भी आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। भिन्न बेसरा साधारणा इंगित करते हैं। ए जाति, बी गीति, सी अलंकार, डी तान? तो इसका सही आंसर है बी गीति। भिन्ना बेशा साधारणा गीति इंगित करते हैं गीति को। ठीक है, आगे चलो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। भिन्ना बेसरा साधारणा गीति को इंगित करते हैं। महर्षि भरत ने मागधी, अर्धमागधी, पृथुला तथा संभाविता नामक 4 गीतियां कही हैं। ये चारों गीतियां पद तथा ताल के अनुसार बटी थी। पंडित सारंगदेव ने 5 प्रकार की गीतियां मानी हैं। ए शुद्ध गीति, बी भिन्ना गीति, सी गौड़ी गीति, डी बेसरा गीति, और पांचवा जो है वो है साधारणी गीति। ठीक है, 5 प्रकार की इन्होंने गीति मान रखी है। किन्होंने? सारंगदेव जी ने। शुद्ध, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी।
क्वेश्चन नंबर 58, राग शुद्ध सारंग में रे म रे सा के स्थान पर ग म रे सा के प्रयोग से कौन सा राग प्रकट होगा? ए कामोद, बी वृंदावनी सारंग, सी श्याम कल्याण या डी हमीर। इसका सही आंसर है सी, श्याम कल्याण उत्पन्न होगा। ठीक है, राग शुद्ध सारंग में रेम रेसा के स्थान पर गम रेसा श्याम कल्याण राग को प्रकट करते हैं। श्याम कल्याण कल्याण ठाट का राग है। जाति साड़व संपूर्ण, वादी प, संवादी सा, न्यास के स्वर सा नी, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर और समप्रकृतिक राग जो है इसका शुद्ध सारंग ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, गीत के विभिन्न भागों को कहते हैं धातु, बी विवादी विदारी, सी अंग या डी अभोग। इसका सही आंसर है बी, विदारी कहते हैं। आइए थोड़ा इसे ढंग से पढ़ें। गीत के विभिन्न भागों को विदारी कहते हैं। गीत स्वर, लय और तालबद्ध शब्दों को सुंदर रचना को गीत कहते हैं। छंद, गीत रचना के छंद या कविता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रा तथा वर्णों के आधार पर भिन्न प्रकार के छंद होते हैं। जिस छंद में 10 मात्रा होती हैं वह सूलताल झपताल में निबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, किस कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिश बजाई है? ए बुद्धादित्य मुखर्जी, बी डी टी जोशी, सी वीजी जोग, डी है गोकुल नाग। तो सही आंसर है इसका 60 का, ये रहा इसका सही आंसर। ए है इसका सही आंसर। बुद्धादित्य मुखर्जी ने टप्पा गायन शैली पर आधारित बंदिश बजाई है। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं और बीजी जोग वायलिन वादक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। किस ग्रंथ में पुरुष और स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण का वर्णन सर्वप्रथम प्राप्त होता है? ए नाट्यशास्त्र, बी बृहदेशी, सी संगीत मकरंद या डी संगीत रत्नाकर। तो सही आंसर है इसका सी संगीत मकरंद, और नारद जी ने इसे लिखा है। स्पष्ट करते हैं थोड़ा इसे। संगीत मकरंद पुरुष और स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ की रचना 8वीं शताब्दी में नारद द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ की रचना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 8वीं शताब्दी में नारद के द्वारा किया गया। इस ग्रंथ में पुरुष राग 20 और स्त्री राग 24 और नापुंसक राग 13 है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मिनट कि जो इस पुरुष ने कितने राग हैं और स्त्री के कितने राग हैं, तो पुरुष राग कितने कहेंगे 20, ये इंपॉर्टेंट है, और स्त्री राग कितने हैं तो 24, और नापुंसक राग कितने हैं तो 13। ये बहुत ज्यादा याद रखने योग्य है कि इसमें पुरुष राग कितने कहे गए हैं, स्त्री राग कितने कहे गए और नापुंसक राग कितने कहे गए, क्योंकि हर एक ग्रंथ में ना कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वाले ग्रंथ में तो ये चीज बहुत जरूरी है। इन्होंने 6 राग को 36 रागनियों का भी उल्लेख किया है। 6 राग और 36 रागनियों का भी उल्लेख इन्होंने किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। संन्यास, विन्यास और अंतर मार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है? भरत, बी
सारंगदेव, सी मतंग या डी दंतिल या दंतिल। तो सही आंसर है इसका बी, सारंगदेव ने किया है। संन्यास, विन्यास और अंतर मार्ग का वर्णन सारंगदेव के संगीत रत्नाकर में किया गया है। संगीत रत्नाकर पर प्राय 7 टीकाओं का सृजन हुआ है, किंतु इस काल में तो संस्कृत की 2 ही प्रकाशित टीकाएं उपलब्ध हैं, एक सिंह भूपाल और दूसरी कलिंगनाथ की है। ये भी पूछा जाता है कि जो सारंगदेव जी के संगीत रत्नाकर पर किस किसने टीकाएं लिखी हैं। तो एक देख सकते हो आप, सिंह भूपाल, ये बहुत ज्यादा याद करने योग्य है, और कलिंगनाथ। ठीक है, आगे इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं और स्वरा अध्याय में संन्यास, विन्यास, अंतर मार्ग के बारे में बताया गया है। किस अध्याय में? स्वरा अध्याय में, स्वर के अध्याय में बताया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। किस राग के ध्यानों में शिव को चित्रित किया गया है? ए भैरव, बी तोड़ी, सी ललित या डी भैरवी। तो इसका सही आंसर है भैरव। ये जो भैरव राग है, इसी से ध्यानों और शिव को चित्रित किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये राग मैंने गाया है और मेरा चॉइस राग भी ये बहुत रहा है, और बड़ा ख्याल भी मेरा यही चॉइस राग रहता है ज्यादातर। भैरव राग में शिव ध्यान को चित्रित किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। लोचन ने अपने ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? ए 15, बी 10, सी 24 या डी 12। अगली बार ये चीज याद रखना, संस्थानों अगर किसने किया भी है तो लोचन ने कितने किए हैं? तो आंसर है इसका डी, 12 किए हैं। ठीक है, लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में 12 संस्थानों का वर्णन किया है। लोचन ने 7 शुद्ध 9 विकृत स्वर माने हैं। इसमें 24 हंगामा तथा 12 मुकाम की चर्चा की गई है। इसके साथ साथ रागों के समय सिद्धांत पर भी चर्चा की गई है। मैं जहां का रहने वाला हूं, वहीं के लोचन जी वहीं के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65। राग पीलू किस अंग का है? तोड़ी, काफी, मल्हार या कान्हड़ा। सही आंसर है इसका बी, काफी अंग का है पीलू राग। राग पीलू काफी अंग का राग है। इसकी संपूर्ण है, बल्कि जाति संपूर्ण है। वादी, ग, संवादी, नी गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। और तोड़ी ठाट का राग है, मतलब कि ये ठाटी भी है, राग भी है। जाति संपूर्ण है। वादी ध, संवादी ग, गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। लगन और अभ्यास किसे इंगित करते हैं? स्वर तान, बी राग ठाट, सी अल्पत्व बहुत्व या डी अलंकार। तो सही आंसर है इसका ये इसका सी होगा। लगन और अभ्यास अल्पत्व और बहुत्व से संबंधित है।
राग आलाप में अल्पत्व और बहुत्व का बहुत ही महत्व था। अल्पत्व का अर्थ है किसी स्वर का राग में कम महत्व दिखाना। लघन द्वारा अल्पत्व दिखाने समय आरोह या अवरोह में कोई स्वर छोड़ दिया जाता है। अनाभ्यास जब किसी स्वर का प्रयोग तो हो पर कम हो और उस पर बार बार अभ्यास ना किया जाए, अर्थात उस पर ना तो अधिक बार गाया जाता है और ना ही अधिक देर तक उस पर रुका जाता है, उसे अनभ्यास अल्पत्व कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। राग यमनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? नी, ध, म और ग। ए है निषाद, बी है धैवत, सी है मध्यम, डी है गंधार। तो सही आंसर है इसका सी मध्यम। दोनों का प्रयोग होता है, म का भी और तीव्र म का भी प्रयोग होता है। राग यमनी बिलावल में दोनों रूपों में मध्यम का प्रयोग किया जाता है। यमनी बिलावल कल्याण ठाट का राग है। जाति इसकी संपूर्ण वादी प संवादी सा माना गया है। न्यास का स्वर सा ग प। गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। संप्रकृतिक राग देवगिरी बिलावल। यह राग यमन तथा बिलावल के मिश्रण से बना है। ठीक है, यह राग क्या किससे किसके मिश्रण से बना है? यमन और बिलावल के मिश्रण से बना है, इसलिए इसका नाम यमनी बिलावल पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 68। द्रुत, मध्य और विलंबित लय की क्रम अनुसार गति को कहते हैं? ए पिपीलिका, बी गोपुच्छा, सी मृदंगा या डी समा। सही आंसर है इसका बी होगा इसका गोपुच्छा। ठीक है, द्रुत, मध्य और विलंबित लय की क्रम अनुसार गति को गुपुच्छा कहते हैं। आगे इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलो आइए। द्रुत, मध्य और विलंबित लय गोपुच्छा से संबंधित है। ठीक है, ये सॉरी मैंने थोड़ा सा ऊपर अलग बता दिया आपको। द्रुत, मध्य और विलंबित लय गोपुच्छा से संबंधित है। गोपुच्छा यति से संबंधित है। यति लय के 4 क्रम को यति कहा जाता है। लय की प्रयोग विधि को यति कहा जाता है। यति के 5 प्रकार माने गए हैं। एक है समा, दूसरा है सोत्रोगता, तीसरा है मृदंगा, चौथा है पिपीलिका और 5वां है गुपुच्छा। क्वेश्चन नंबर 69। रणसिंघा किस श्रेणी का वाद्य है? ए तत्, बी वितत, सी घन या डी सुसीर। तो इसका सही आंसर है बी, ये वितत श्रेणी का वाद्य है रणसिंघा। आइए पढ़ते हैं थोड़ा। रणसिंघा वितत श्रेणी का वाद्य है। तत्वाद्य तार वाले वाद्य वीणा, रुद्र वीणा, वायलिन, सरोद, तानपुरा, सितार आदि है। सुसीर वाद्य फूंक से बजाने वाले वाद्य सहनाई या बांसुरी, बीन, क्लारनेट, शंख आदि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। लोकगीत भवैया किस प्रांत से है? ए बंगाल, बी गुजरात, सी पंजाब या डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ए बंगाल से संबंधित है भवैया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भवैया लोकगीत बंगाल प्रांत से संबंधित है। इन गीतों में विरह को प्रमुखता दी जाती है। इस गीत के साथ 2 तार वाद्य बजाया जाता है। इस गीतों में 4 मात्रा की ताल प्रमुखता से प्रयुक्त होता है।
इसके कुछ गीत ताल से रहित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? ए नाट्य शिक्षा, बी नाट्यशास्त्र, सी बृहदेशी या डी संगीत रत्नाकर। तो इसका सही आंसर है ये देखिए, ये रही, इसका बी होगा, अभिनव भारती नाट्य शास्त्र ग्रंथ की टीका है। ठीक है, अभिनव भारती है वो नाट्य शास्त्र की टीका मानी जाती है। अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ बृहत्कृत नाट्यशास्त्र की टीका है। क्वेश्चन नंबर 72, मान कुतूहल के लेखक कौन है? ए जयदेव, बी मान सिंह तोमर, सी पुंडरीक विट्ठल या डी भावभट्ट। तो इसका सही आंसर है बी मान सिंह तोमर है मान कुतूहल के लेखक। मान सिंह तोमर द्वारा 486 एंड 1516 और 1516 द्वारा में मान कुतूहल प्रसिद्ध रचना है, जिसका फारसी अनुवाद राग दर्पण नाम से हुआ है। इसमें 10 सरंग अध्याय हैं, जिसमें रागों के समय अक्षर व फकीरुल्लाह के समकालीन संगीतज्ञों का वर्णन है। तो 2 मिनट में आपका लूंगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मागधी, संभाविता और पृथुला किसके प्रकार है? वो ऊपर वाला जो है उसमें थोड़ा मैं वो था, डाउट था मुझे, इसलिए मैंने उसका लिया है। और हो सकते हैं बाई चांस की कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो त्रुटि भी हो सकती है, गलती से त्रुटि हो सकती है। और वैसे तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बाकी अभी तक तो नहीं वैसे कुछ हुआ है, सब ठीक ही है। आगे चलते हैं। 73 क्वेश्चन है, मागधी, संभाविता और प्रथुला किसके प्रकार हैं? ए पदाश्रित गीति, बी ध्रुवागान, सी स्वर श्रित गीति या डी यति। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप उसे देखना बुक में और उसे कंफर्म होके फिर मुझे भी बताना, ताकि उसके बारे में आपको भी अच्छे से पता चल जाए और मुझे भी अच्छे से पता चल जाए। अगर ऐसे कोई आपको डाउट होता है तो उसे आप पहले कुछ खुद चेक कीजिए, हाँ, फिर कंफर्म हो जाइए और उसके बाद फिर मुझे भी बताइए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है 2 मिनट, इसका होगा ए पदाश्रित गीति। मागधी, संभाविता और प्रथुला पदाश्रित गीति के प्रकार माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74,
तो ये है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए तथा सही कुट चुनिए। सूची 1 है दोनों गंधार और दोनों निषाद है, इसमें सॉरी दोनों गंधार निषाद है। बी है उत्तरांग प्रधान है। सी गंभीर प्रकृति है। डी कल्याण ठाट है। सूची 2 में दरबारी कांगड़ा और छायानट, जयजयवंती, सोनी, और नीचे आपका ऑप्शन है, आप देख लीजिए इसका ऑप्शन, आपको आंसर दिख गया सर। चलो आंसर देख ही लेते हैं इसका। करते हैं, इसका आंसर होगा सी। आइए देखते हैं। ए का 3 होगा जयजयवंती। दोनों गंधार निषाद किस में लगता है, तो जय जय ही वंती में लगता है। और बी का हो जाएगा 4, सोनी हो जाएगा उत्तरांग प्रधान राग है। और सी का 1 होगा गंभीर प्रकृति, दरबारी कांगड़ा गंभीर प्रकृति का है। और उसके बाद आया छायानट, वो कल्याण ठाट का है। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर, दोनों गंधार निषाद जयजयवंती से, उत्तरांग प्रधान राग सोनी से, गंभीर प्रकृति दरबारी कांगड़ा से और कल्याण ठाट छायानट से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। काल क्रम अनुसार सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना है आपको। ये रहे आपके क्रम। ए है मुश्ताक अली खां, फिर आशिक अली खां, फिर देवव्रत चौधरी, फिर बरकत उल्लाह खां। बी है आशिक अली खां, फिर देवव्रत चौधरी, फिर बरकत उल्लाह खां, फिर मुश्ताक अली खां। फिर सी है बरकत उल्लाह खां, आशीष अली खां, मुश्ताक अली खां, देवव्रत चौधरी। डी है देवव्रत चौधरी, बरकत उल्लाह खां, मुश्ताक अली खां और आशिक अली खां। तो इसका सही आंसर है सी। सी इसका सही आंसर होगा। पहले बरकत उल्लाह खां, फिर आशिक अली खां, फिर मुश्ताक अली खां, फिर देवव्रत चौधरी। ठीक है, नीचे भी वही है, देखना, बरकत उल्लाह खां, आशिक अली खां, मुश्ताक अली खां, फिर देवव्रत चौधरी। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है टेलीग्राम। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और जो भी मेरी तरफ से मटेरियल्स होता है, अभी किसी ने मांगा था वो सारंगदेव जी वाला एक, मतलब पूरा टॉपिक था सारंगदेव जी का पीडीएफ, वो मैंने भेज दिया है। तो आप सब वो ले सकते हैं वहां से। और जो भी मेरे से हो पाता है वो मैं वहां पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी जॉब की नोटिफिकेशन आती है, मैं वहां पे आपको भेज देता हूँ। तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी हेल्प होती है तो आप वहां से ले सकते हैं। वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी कर देंगे। और मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं कर दूंगा। और हमारा चैनल है सिंगर महेश राय के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, उससे अच्छा रहता है। और बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।